अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एफएससी सेकंड पार्ट से पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम होता क्या है? पेट्रोलियम एक लिक्विड मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, जो हम रॉक्स में मौजूद होता है और रॉक्स से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि हम उसको ट्रीट करके हम एज ए फ्यूल यूज़ कर सकें और फ्यूल यूज़ कर सकें। तो हाउ पेट्रोलियम आर नेचुरली एक्टिंग, ये क्रिएटेड, ये एक्चुअली में पेट्रोलियम बनता कैसे है? पेट्रोलियम बेसिकली ऐसा होता है कि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो जो प्लांट्स और एनिमल हमारे डेड हो चुके होते हैं तो वो ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। तो ज़मीन के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी होती है। तो उस हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी की वजह से केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो क्रूड ऑयल और गैसेस वगैरह में कन्वर्ट्स हो जाते हैं। तो डिस्टिलेशन कॉलम ओवरव्यू। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको रिफाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो इसमें होता ही है कि हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट है। क्रूड ऑयल को हम उसमें ट्रीट करते हैं, 650 डिग्री सी पे हीट करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट हम इसको सेपरेशन करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। लेटर जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं टॉप पे, एलपीजी, निफ्ता, केरोसिन, एचएसडी और फर्नेस ऑयल। तो ये होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं तो सबसे पहले जो लेटर होते हैं हमारा है एलपीजी होता है, जो तकरीबन 25 डिग्री सी के ऊपर हमारी सेपरेशन हो जाती है एटमॉस्फेरिक कॉलम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसके बाद हमारा नेफ्ता की सेपरेशन होती है, फिर उसके बाद केरोसिन हो गया, फिर उसके बाद एचएसडी, फिर फर्नेस ऑयल। तो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो हैवियर होता जाता है वो नीचे उसको ज़्यादा हीट चाहिए होती है, तो वो जो लाइटर होता है वो ऊपर से ऊपर चला जाता है। एलपीजी कम फुली लाइटर है तो वो ऊपर चली जाती है, उसको नीचे नेफ्ता आ जाता है। तो ये इसके सेपरेशन है और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो हमारे पास जो रिफाइनरीज पाकिस्तान में तकरीबन हमारे पास 5 रिफाइनरीज काम कर रही हैं जो इनको क्रूड ऑयल को ट्रीट करती हैं और जो हमारे पास एज ए फ्यूल हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं और हम उसको अपने कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम अभी डिस्टिलेशन कॉलम का वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट फ्यूल प्रोडक्ट्स में। तो प्रोडक्ट्स हमारे मेजरली यही हैं कि कैरो हो गया, एचएसडी हो गया, हाई स्पीड डीजल जिसे बेसिकली बोला जाता है, नेफ्ता जो फर्दर गैसोलीन बनाने के लिए यूज़ होता है, नेचुरल गैस हो गया, फर्नेस ऑयल हो गया, और फर्नेस ऑयल से फिर हम फर्दर वैक्स वगैरह और फरफ्लोर वगैरह वो एक अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम फर्दर ट्रीट करके हम उनको एज ए मार्केट लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं। फर्दर लुब्रिकेंट कैंट की भी प्रोडक्शन होती है। तो अभी जो मेजरली हमारी मार्केट की डिमांड होती है वो मेजरली मोस्टली गैसोलीन मीन पेट्रोल और डीजल की होती है। तो अभी यहाँ पे हम इसको पेट्रोल को स्टडी करेंगे, पेट्रोल मीन गैसोलीन को स्टडी करेंगे कि ये कैसे हम इसको प्रोडक्शन इसकी करते हैं। तो मेजरली हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है ना वो गैसोलीन की डिमांड ही होती है, हमारी गैसोलीन की ही डिमांड होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम जो हैवियर हाइड्रोकार्बन होते हैं हम उनको ना क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग के नतीजे में हम क्या करते हैं, हैवियर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको एज ए फ्यूल हम गैसोलीन बनाने में फर्दर यूज़ करते हैं। तो क्रैकिंग क्या होती है, बेसिकली हैवियर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्जन करना, जो बेसिकली क्रैकिंग कहलाता है। अभी हमने ये नीचे रिएक्शन मैंने मेंशन कर रखा है। तो C16H34 को जो हम हीट करते हैं 750 डिग्री, तो हमारे पास अल्केन हेप्टेन बनता है जो फर्दर गैसोलीन बनाने के लिए यूज़ होता है, और इथेन और प्रोपीन वगैरह बनती है, जिससे अल्कीन और अल्कीन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है, हम इसमें देखेंगे कि हम अच्छा ये है आगे जो है ना थर्मल क्रैकिंग और कैटालिटिक क्रैकिंग। ये बेसिकली क्रैकिंग की एक टाइप्स हैं जो इंडस्ट्री में मेजरली इंप्लीमेंट की जाती है। थर्मल में ये होता है कि सिर्फ हम उसको हीट और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में हम उसको क्रैक करते हैं, और हमारा क्या होता है हैवियर हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, जो फर्दर गैसोलीन बनाने के लिए यूज़। लेकिन कैटालिटिक क्रैकिंग में ये होता है कि हम कैटलिस्ट की मौजूदगी भी होती है, लेकिन हमें उस कम टेम्परेचर चाहिए होता है और कम प्रेशर चाहिए होता है, जिससे हमारे क्या होता है हैवियर हाइड्रोकार्बन जो होता है ना वो लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं और फिर फर्दर गैसोलीन बनाने के लिए यूज़। आपको पता होगा गैसोलीन एक पेट्रोल है, तो इसका जो मार्केट में रोन की डिमांड होती है ऑक्टेन नंबर की वो 92 होती है। तो पाकिस्तान में जो आजकल 92 की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। तो थैंक यू वेरी मच। हम इसको बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज शुरू करिए और जो हम एक रिफाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।